हेलो स्टूडेंट्स, डे नाइट क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की हिंदी का हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं। जीएस का भी दे चुके हैं, आपको सबका मिलेगा, जीएस, हिंदी और रीजनिंग का। तो हिंदी फिलहाल देखिए इसमें कैसे प्रश्न आए थे 26 तारीख की फर्स्ट मीटिंग में। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है, ये कैसा वाक्य है? ये है आपका मिश्र वाक्य, डी ऑप्शन सही। दूसरा देखिए, श्रुतिसम भिन्नार्थ लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताना था। लक्ष्य और लक्ष्य का, तो इसमें क्या होगा? लक्ष्य का होता है उद्देश्य और लक्ष्य का होता है लाख, गिनती। शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। किसका सही नहीं? ध्यान दीजिएगा, नहीं आया है, सही नहीं है, तो इसमें आंसर होगा तीसरे का पहला। ये आंसर सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। बी सही, सी सही, डी सही। उत्तर क्या होगा? ए। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है? तो यह आपका शाम हुई और आया है, ठीक है। गाय लौट गई, विकल्प सी सही। बा तजुर्बा का उपसर्ग बा है, बा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी, पांचवे का डी है। कौन सा मिश्र वाक्य है? देखिए 3 वाक्य आए हैं, मिश्र सरल संयुक्त पेर, ठीक। तीसरा है ये सेंटेंस। तो कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है इसमें, ये बताना है। देखिए मैंने सुना है कि ये मिश्र वाक्य है, कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये शुद्ध है आपका सी नंबर। देखिए वाला है, भारत में अनेक जातियां हैं, सी है। उसे ये ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, और शुद्ध कौन सा है आपका? शुद्ध है आपका सी, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक। ये है सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा शब्द है ये बताना था। तो दंपति शब्द है वो पुल्लिंग है, सी। 8वें का सी हो जाएगा। दंपति शब्द क्या है? पुल्लिंग है। आडंबर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है बताना था। तो ये है आपका दर्प। दर्प मतलब घमंड होता है, ठीक है, सी है ऑप्शन। हिंदी का एक गद्यांश दिया था, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे। देखिए, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? क्या क्यों होता है? यह उत्तर का डी ऑप्शन, अत्यधिक खर्च, समय और धन खोने के कारण। डी है विकल्प आपका। पैसे से पढ़ लीजिएगा इसको, गद्यांश। आपका राइट आंसर है डी। अगला है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों बढ़ रही है जल की मांग? उत्तर क्या होगा? डी, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि और कृषि में विस्तार होने से। डी होगा, जल की मांग बढ़ रही है। जल संचयन वह है जिसमें, इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका ए हसम। जल संचय वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास बताना था। तो जल संरक्षण का क्या होगा? ये है आपका जल संरक्षण, जल का संरक्षण। कौन सा है ये समास? ये है तत्पुरुष समास। ए विकल्प सही था। बांधों का निर्माण डैश किया जाता है, वाक्य पूरा किया जाए, करिए। तो बांधों का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी और मिट्टी से भी किया जाता है। ये सी विकल्प जो है 14 का, ये सही है बिल्कुल 100%। नेक्स्ट है, कंठ से होने वाले वर्ण, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण पूछे गए थे। कंठ से कौन? बी है, ग और घ। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं ग और घ। नेक्स्ट है, किस कवि को काव्य भाषा ब्रज नहीं है? किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है, ये पूछा था। तो ये है आपका मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की भाषा काव्य ब्रज भाषा नहीं थी। सी विकल्प है आपका। मानसरोवर में किन कहानियों के संग्रहित हैं? मानसरोवर नाम के किसकी कहानियों का संग्रह है, मतलब ये। तो ये है आपकी प्रेमचंद्र। 17 का सी है। अध्यक्ष नगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएंगे? शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएंगे?
तो ये आपका देखिए संपादकीय नहीं है, ठीक है, व्यावसायिक भी नहीं है, कार्यालय भी नहीं है। अगर आप शिकायती पत्र भेजते हैं तो किसी को ये व्यक्तिगत पत्रों की श्रेणी में आएगा, ठीक। मेरे हिसाब से डी है विकल्प, इसे स्टार बना देते हैं, थोड़ा सा हल्का डाउट में है। लेकिन अगर किसी को हम शिकायती पत्र देते हैं तो वो व्यक्तिगत पत्र है ना, हमारी व्यक्तिगत शिकायत है, ये चीज़ हमको समस्या है तब हम बता रहे हैं, और साथ में हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं तो ये व्यक्तिगत आ जाएगा, क्योंकि कार्यालय नहीं है, ये संपादकीय नहीं, व्यावसायिक नहीं। डी ऑप्शन मेरे हिसाब से 100% राइट है। बाकी आप थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन करेंगे। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य कौन सी संधि होगी? 19 का होगा आपका ए। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, कौन सी है? कबीरदास की भाषा है पंचमेल खिचड़ी, बी। एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? ये कहा गया है ए, माखनलाल चतुर्वेदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी है? यह है आपका डी विकल्प। ये अनुच्छेद हम आपको बता चुके हैं, ये क्वेश्चन हमने कवर किया था। अब अगर हिंदी के वीडियो किसी ने देखे हों तो बिल्कुल देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है पढ़ाया हुआ है हमारा। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि का कौन सी होगी? देवनागरी। हमने बताया है 343 लिख कर बताया है आपको। प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राचीनतम ये है डी, संस्कृत। सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। हाल में कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? यह आपकी सी, रसखान की रत्नावली। ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है, हम चूड़ी पहन रहे हैं, किस प्रकार की काल है? देखिए रहा है, रहे हैं, ठीक है। ये होता है आपका, देखिए कौन सा काल होता है? ये पहली बात तो ये अपूर्ण होता है क्योंकि वो काम चल रहा है लगातार, और वर्तमान काल का वो काम जो कब शुरू हुआ पता नहीं, कब शुरू खत्म होगा पता नहीं, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा ये आपका। कौन सी संधि से छेद सही है बताना है। कौन सा सही है आपका? ये है आपका डी, मधुपर प्लस अरि। अगर डी लगाया है आपने तो सही है आपका। बाकी महार अर ऋषि नहीं है, ये ए बी सी गलत है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से आपादान का प्रयोग करके किसमें विकल्प किसमें नहीं हुआ है? तो इसमें देखिए पिताजी कार से आए, इसमें आपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। से किस कारक की विभक्ति चिन्ह होता है? से किसका होता है? से होता है अपादान का, अलग करने के लिए, सी। समझौता, निम्न शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? समझौता में प्रत्यय बताना था, तो समझौता में है औता, ए है। निम्नलिखित में से शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा समष्टि, व्यष्टि का समष्टि, बी है विकल्प आपका। इसी तरह से कौन सा समास का एक प्रकार सही नहीं है? कौन सा इनमें सही नहीं है? देखिए पंचकुटी में द्वंद्व समास ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी। कभू हो यह रही न रहेंगो, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में निहित रस बताना था, कौन सा रस का प्रयोग हुआ इसमें? तो इसमें रस कौन से हैं? इसमें है शांत रस, डी। 32 का क्या होगा आंसर? 32 का है डी। नेक्स्ट देख लीजिए, एक श्रृंगार रस ए बी सी डी दिए हुआ था, इसमें श्रृंगार रस का उदाहरण इसमें बताना था कौन सा है। प्रेम और श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है इसमें बताया था, बताना था। तो 33 का हो जाएगा। आप देखिए इसमें डी, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अठली हठी, देह की पतली कमर सी लचीली, है काया का, सुंदर काया का श्रृंगार का वर्णन होता है ना, वो होता है श्रृंगार रस, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या है? श्रृंगार रस है। कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार नहीं है? अर्थालंकार के प्रकारों में कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो यह है आपका रूपक अलंकार, बी विकल्प, ठीक। यमक, वक्रोक्ति और श्लेष अर्थालंकार के उदाहरण है, लेकिन रूपक अलंकार अर्थालंकार का उदाहरण नहीं है। अगला,
निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के सही विलोम का चयन करना था, तो बिल्कुल सही है। देखिए क्या होगा, आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाई मिस्टेक बी लग रहा था, इधर सी है ऑप्शन आपका, बी सी। मुखर, मौन का होगा मुखर, मौन रहे, और मुखर मतलब खुली मुक्त हंस से बोलने वाला। संपन्न का विपन्न, तो विकल्प क्या होगा आपका सी। ठीक, मौन का विलोम मुखर, संपन्न का विपन्न, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों प्रयुक्त शब्द सार्थक है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक कौन सा है? यह आपका डी, जो बिना वेतन काम करता हो उसको क्या कहेंगे? अवैतनिक कहेंगे। डी ऑप्शन आपका सही है, बाकी गलत है, ए बी सी। प्रत्युपन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश का ये हमने आपको बताया है, प्रत्युपन्नमति अपने हिंदी के वीडियो में। इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, ठीक है, उसको कहेंगे प्रत्युपन्नमति, बी विकल्प है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद, तो हर भर्ती परीक्षा में लगभग आता है आशीर्वाद, डी। निम्नलिखित विकल्प में से पर्यायवाची कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ए, जलधि अंबुज सही नहीं है, बाकी सरोवर का पुष्प बाकी सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द ए है, कृपा। कृपा शब्द तत्सम नहीं है, ए ऑप्शन आपका। शलाका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? शलाका का तद्भव रूप, शलाका को बोलेंगे हम सलाई, ए विकल्प आपका है। ठीक, अच्छा, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें युग्म दिए थे, कौन तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है। इसमें देखिए जो पौत्र का पुत्र ये लिखा है, ये सही नहीं है, बाकी युग्म सही हैं तत्सम और तद्भव के, ए विकल्प का सही नहीं है। ये तो सही है, सरल है, तरन, तरोजा, तट्टमाल, तरुअल। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका ए अलंकार, ए सही है, रूपक। बल्कि इसमें अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें हम डी ऑप्शन बी, तो हम स्टार लगा देते हैं, इसको देख लीजिएगा। तरन तनु अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, लेकिन ये रूपक अलंकार भी लग रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने इस तरह से देख लीजिएगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। वैसे फिलहाल के लिए आप अनुप्रास आप मान सकते हैं हमारी तरफ से, ठीक। नेक्स्ट है तिथि शब्द का बहुवचन। तिथि का बहुवचन क्या होगा? तिथि का होगा तिथियां, बी विकल्प में जो आपका, तो सरल था, तिथि का बहुवचन तिथियां। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से लंका नहीं, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ये होगा, ठीक। क्या होगा? सी विकल्प सही होगा। घर का भेदी लंका ढाए में विकल्प क्या होगा? आपसी फूट से सर्वनाश होता है, जिसमें लंका लंका शब्द आया है ये नहीं होगा, ठीक, क्योंकि शब्दों का ही बिल्कुल वही नहीं ले लेते हैं, शब्द जो अर्थ निकल रहा होता है, कहावतों में जो अर्थ निकल रहा होता है उसको हम सही करते हैं। तो लंका लंका किसी में नहीं होगा, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, इसका ये मतलब होता है घर का भेदी लंका ढाए। सी विकल्प आपका 100% सही है। जिस तरह से ठठेरा का आपका क्या होगा? ठठेरा का आपका ठठेरिन सही है, ए विकल्प। आंखों का तारा बहुत प्यारा, डी सही। मान न मान मैं तेरा मेहमान क्या होगा? जबरदस्ती गले पड़ना, ए। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना था तो क्या होगा? वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत सुहावना होता है, बी विकल्प होगा, ठीक है। प्रातःकाल के समय नहीं लिखते हैं, प्रातःकाल के समय नहीं लिखा जाता है, प्रातःकाल का दृश्य लिखा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। 49 का क्या होगा? बी होगा विकल्प। चलिए अंतिम प्रश्न देखें। सभी तद्भव का शब्द किसमें है? सभी तद्भव किसमें है? आपका डी, डी में सभी है, छकड़ा है, काजल है और खेत है, ठीक है। तो ये रहा कुछ हिंदी के प्रश्न।
कुछ क्या 50 प्रश्न थे हमने आपको बताए, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन हैं, उन पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हम आपको रीजनिंग की क्लास देंगे, रीजनिंग के जो प्रश्न आए हुए थे। फिर मिलते हैं।